दोस्तों नमस्कार। बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मोर्चे सहित लगभग सभी मोर्चे में फेल हो चुकी मोदी सरकार क्या अब महंगाई से निपटने के लिए इस देश के पर्यावरण, इस देश के लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली है? क्या महंगाई से निपटने का इससे कोई दूसरा तरीका नहीं है, या अमेरिका के दबाव में यह सब खेल हो रहा है क्योंकि भारत को कर्ज चाहिए और अमेरिका कर्ज तभी देता है जब भारत उनकी शर्तों पर काम करता है। ऐसी तमाम परिस्थिति को लेकर आज हम एक बेहद ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने जीएम, सरसों सहित 4 फसलों जिसमें आलू है, केला और दूसरे उत्पाद हैं, अभी तक जीएम खेती को लेकर जिस तरीके की धारणा पूरे विश्व में है, पर्यावरणविद से लेकर तमाम तरह के लोग, किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी स्वदेशी का राग अपनाने वाली आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया जैसे जुमलों का इस्तेमाल करने वाली मोदी सरकार ने जीएम खेती को मंजूरी दे दी है। और यह हैरानी की बात है कि यह खाद्य पदार्थों में मंजूरी दी गई है। खासकर तिलहन को लेकर सरकार गंभीर है। तेल की बढ़ती कीमत पर उसका कहीं कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आम आदमी त्रस्त है, लेकिन सरकार अब दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल करने पर आमदा है, भले ही इस जहर से लोग मर जाए। जीएम खेती का सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि इससे कैंसर और पेट जनित बीमारी, गंभीर बीमारियों का खतरा होता है और यह सारे विशेषज्ञ बता चुके हैं। दरअसल हम इतिहास पे जाएं तो अमेरिका में 1986 में जीएम खेती को मंजूरी दी गई थी, लेकिन उससे पहले 1982 से तंबाकू के क्षेत्र में जीएम खेती होने लगा था। भारत में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो 2002 में इसकी मंजूरी दी गई थी और तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वदेशी जागरण मंच हो या किसान संघ हो, इसका विरोध करते रहे और सभी तरह के किसान संगठन इस खेती का विरोध करते रहे। और बीटी बैगन को कौन भूल सकता है। जब इसकी मंजूरी देने की बात आई तो किसान संगठन न्यायालय भी पहुंच गए और अंततः 2012 में न्यायालय के आदेश के बाद इसके परीक्षण और इसकी बुआई पर रोक लगा दी गई थी और तब से यह मामला दबा हुआ था। 2016 में जरूर इस मामले को लेकर पहल हुई थी, लेकिन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने इसे मंजूरी नहीं दी थी और तब से यह मामला अधर में लटका हुआ था। लेकिन अचानक मोदी सरकार ने 4 जिन्सों पर, काटन का खेती हो रही है, 4 जिन्सों को मंजूरी दे दी गई जीईसी ने, यानी जैव प्रौद्योगिकी नियामक। तब सवाल यह है कि क्या अब महंगाई को रोकने के लिए इस तरह की खेती को मंजूरी दी जाएगी जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होना है बल्कि मानव समाज के स्वास्थ्य को लेकर भी खतरा उत्पन्न हो गया। हालांकि यह खतरा है, चल रहा है। विदेशों से जो खाद्यान्न आ रहे हैं या खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, उसमें बहुत संभावना है कि इस तरह के जीएम प्रोडक्ट आ रहे हैं और जिससे अचानक इस देश में आप देखिएगा कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और भी कई गंभीर बीमारियों के मरीज मरते जा रहे हैं, शुगर पेशेंट और दूसरी तरह के जो
संभावित जितनी भी बीमारियां हैं सबके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह है विदेशों से आने वाले खाद्यान्न पदार्थों को लेकर, क्योंकि अमेरिकी कंपनी का इस पूरे खेल में कहते हैं कि मोनोपली है या एक तरफा कब्जा है, और चूंकि उनका ध्येय केवल पैसा कमाना है, इसलिए अमेरिकी कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट को खुलेआम बेच रही है। लेकिन भारत ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी अभी तक, लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। और यह मंजूरी ऐसे समय में आया है जब देश बुरी तरीके से हर मोर्चे पर मोदी सरकार विफल है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक स्थिति लगातार बदहाल होते जा रही है और डॉलर के मुकाबले रुपया 30-83 रुपए पार कर चुका है। ऐसी परिस्थितियों में आखिर मोदी सरकार क्या चाहती है? क्या जहर को मंजूरी देना जरूरी है? इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने जैव प्रौद्योगिकी नियामक GESE की अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के पर्यावरण परीक्षण के लिए जारी करने की सिफारिश का विरोध किया है। और स्वदेशी जागरण मंच ने तो आरोप लगाया है कि GM सरसों के समर्थन में किए गए दावे पूरी तरीके से असत्य, अप्रमाणित और गलत तरीके से पेश किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को इन दोनों संगठनों ने पत्र भी लिखा है, और दूसरे तरफ दूसरे किसान संगठन जो इस देश में किसानी कर रहे हैं, वे लोग भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। दरअसल तिलहन को लेकर या महंगाई को लेकर सरकार के पास कोई योजना नहीं है। लगातार महंगाई बढ़ रही है और GST तो इस तरीके से वसूले जा रहे हैं मानो यह सचमुच गब्बर सी टैक्स हो। फिर कलेक्शन त्योहारी सीजन में खूब आया है। आज जबरदस्त आंकड़े आए हैं, 1,52,000 करोड़ की वसूली त्योहारी सीजन में हुई है। और यह सीधा सा गणित है, महंगाई बढ़ेगी तो GST परसेंटेज में लिया जाता है, इसलिए सरकार की कमाई मनमाने हो रही है। यानी कीमत जैसे जैसे बढ़ते जाएगी सरकार की कमाई भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगी, और इसे आर्थिक रूप से जोड़कर देखा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि आम आदमी त्रस्त हो चुका है, उनके सामने जीवन जीने का संकट खड़ा हो गया है। और त्योहार में भी औपचारिकता निभाई जा रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गरीब आदमी किस तरीके से अपना जीवन चलाए, त्योहार मनाए, ऐसे कितने ही सवाल हैं, लेकिन इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है। दरअसल कहा जाता है कि यह सारा खेल जो सरकार कर रही है या इसकी जो मंजूरी दे रही है वह बेहद ही दबाव में दिया गया है अमेरिका सरकार के। एक चर्चा यह भी है, हम इसका कंफर्म नहीं करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यह सारा खेल पूंजीवाद को लेकर है। लेकिन दूसरी तरफ सरसों, आलू या केला जैसे क्षेत्रों में यदि इसकी मंजूरी दी गई तो इसका दुष्परिणाम भयावह होने वाला है, यह मान लीजिए, क्योंकि यह इस तरीके का फसल होता है जो एक बार आपने बो लिया तो हर बार आपको बीज खरीदना पड़ेगा, इसका बीज काम नहीं आता। यह कीट रोधी होते हैं, इसलिए इसमें इस तरीके के केमिकल डाले जाते हैं बीज में, जो GM बीज होते हैं उसमें, तो इससे ना तो कीट इसे खा पाते हैं और इसकी बदबू इस तरीके से होती है कि भले आम आदमी के ध्यान में ना आए या उस तक ना पहुंचे, लेकिन कीटों तक यह पहुंचती है और कीट नहीं आते हैं। इससे क्या परेशानी होगी? इससे सबसे पहली बात तो यह होगी कि पर्यावरण पूरी तरीके से असंतुलित हो जाएगी, क्योंकि वृक्षों के प्रचार प्रसार में या बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कीटों का ही जबरदस्त सहयोग होता है।
और यदि कीट उस फसल पर नहीं बैठेंगे और उसकी बदबू की वजह से आसपास में जो जीएम फसल नहीं लगाए हैं वहां भी कीट नहीं पहुंचेंगे, तो वो फसल कैसे होगा? ये फसल तो होगा ही, क्योंकि ये तो कीट रोधी है और इसको इस ढंग से बनाया गया है कि यह फसल तो होना ही होना है। लेकिन इसकी वजह से पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और जंगल भी प्रभावित होंगे, ऐसा पर्यावरणविद का कहना है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में इसे लेकर जबरदस्त विरोध होता रहा है। बीटी बैगन हमने बताया कि किस तरीके से मंजूरी दी गई थी, जिसे बाद में वापस लेना पड़ा न्यायालय के निर्देश के बाद। तब क्या एक नए तरीके से मोदी सरकार इसे मंजूरी देने के लिए आमदा है। कल ही एक खबर छपी है, सरकारी कृषि अनुसंधान निकाय ICAR इस रबी सत्र में हाल ही में स्वीकृत जीएम सरसों हाइब्रिड DMH11 का खेत में प्रदर्शन और परीक्षण कर सकता है। यह 3 साल के भीतर इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। कृषि मामलों के शोध संस्थान NASS और TASS के शीर्ष अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी और यह भयावह होने वाला है। ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि किस तरीके से इस देश को हाँकने की कोशिश हो रही है। धन्यवाद।